इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 13 जिसका शीर्षक है स्वामी की दादी। बच्चों, आप लोग भी अपनी दादी दादाजी के संग खेलते हो, उनसे बातें करते हो, उनसे कहानियां सुनते हो क्योंकि आपको उनके साथ अच्छा लगता है और खुद को आप उनके साथ सुरक्षित महसूस करते हो, है ना। कुछ उनकी पुरानी बातें सुनते हो तो कुछ कहानियां सुनते हो और कुछ अपने दोस्तों के बारे में उनको बताते हो, करते हो ना ऐसा। तो बच्चों, ऐसे ही हमारी आज की इस कहानी में भी स्वामी नाम का एक लड़का है जो अपनी दादी के साथ बातें करता है। तो चलिए बच्चों, हम भी जानते हैं कि वो किस तरह की बातें करते हैं। स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच। बैठक, मेहमान कक्ष, गेस्ट रूम या फिर सबसे भारी कमरा और भोजन कक्ष जहाँ पर भोजन किया जाता है उसके बीच कम हवादार, जहाँ कम हवा आती हो, अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में। गलियारा क्या होता है? जाने का रास्ता जो कि गली जैसा हो, पतला संकरा। उसकी बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। क्या सामान था दादी का? उनका सामान था 5 दरियां, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा। पटसन के रेशे क्या होते हैं? जूट या पटुआ के धागे। तो उनसे बना एक वर्गाकार बक्सा, ये देखो इस तरह का चौकोर पेटी, और लकड़ी का एक छोटा बक्सा। उस बक्से में क्या था? जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तांबा लाल रंग की एक प्रसिद्ध धातु होती है जो कि आपने अपने घरों में तांबे से बने बर्तन देखे होंगे, लोटा, गिलास, जग, थाली, कुछ इस तरह के। इलायची, लौंग और सुपारी ये आप अपनी किचन में जाकर देख सकते हो। तो कुछ इस तरह का सामान उस लकड़ी के बक्से में था। तो इन सब सामान के साथ दादी अपने कमरे में रहती थी। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। क्योंकि दादी के कमरे में थी ना लौंग और इलायची, तो उनकी गंध यानी उनकी खुशबू से भरे वातावरण, वहाँ का जो माहौल था, उसमें अपने आप को बहुत खुश और सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, प्रसन्नता, बहुत खुश होकर खुशी के साथ वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। राजम ये कौन है? ये स्वामीनाथन का दोस्त है। तो उसके बारे में वो दादी को बताना चाहता है कि दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। यहाँ पर ऊंची चीज से अर्थ है कि वो कितना महान है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। अपने दोस्तों के बारे में, किस तरह उनकी दुश्मनी हुई, फिर उनकी कैसे दोस्ती हुई, वो सब कहानी सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। पुलिस की वर्दी तो आपने पुलिस को पहने देखा ही होगा ना। वर्दी का अर्थ होता है एक ही तरह के कपड़े, सरकारी पोशाक, या फिर आपकी जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है वो भी तो आपकी स्कूल की वर्दी है ना। वैसे ही पुलिस की वर्दी जो होती है वो उसके पास है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। पुलिस अधीक्षक जो कि प्रधान अधिकारी हैं। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उसकी बात से दादी पर काफी असर पड़ा। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उनका ऑफिस भी बहुत बड़ा होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। रोबदार यानी
जिनका दबदबा था, जिसका दूसरों पर जल्दी प्रभाव पड़ता हो। और वो क्या थे? सब मजिस्ट्रेट, राजकीय अधिकारी जो शासन प्रबंध के कार्य करता है, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। तो दादी दादाजी के बारे में बता रही है यहाँ पर स्वामीनाथन को। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार, खूंखार का अर्थ होता है हिंसक, निर्दयी, ये बहुत ही खतरनाक, वैसे डाकू भी भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। अधीर होने का अर्थ है बेचैन होकर कि कब दादी की कहानी खत्म हो और वो अपनी बात बोले। तो उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई। गडमड का अर्थ है बेमेल या अव्यवस्थित रूप से मिला हुआ। तो दादी को जो भी अपने पुराने समय की जो भी घटनाएं याद आ रही थी वो सब सुनाई जा रही थी। तो उन घटनाओं का कोई मेल नहीं था, बस जैसे जैसे दादी को याद आ रही थी वैसे वैसे दादी उन घटनाओं को गडमड करती हुई बोले जा रही थी। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। रूखे स्वर का अर्थ है कि नीरस, क्योंकि स्वामीनाथन दादी माँ की कहानी सुन सुन के बोर हो रहा था। तो उसने कहा कि दादी बस इतना काफी है, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? गणित यानी मैथ्स में उसे कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। 90 का अर्थ है 90। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभार ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। परीक्षक कौन होते हैं? जो परीक्षा लेने वाले। तो उनको भी चकित का अर्थ है हैरान या विस्मित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। 10वें हिस्से का अर्थ है 1/10, कि कोई जितना टाइम ले उससे 10वें हिस्से कम में ही वो उसका जवाब दे देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। देखा बच्चों, 100 में से कोई 200 आ सकता है क्या? तो दादी यहाँ पर थोड़ा सा बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मेडल, पदक या तमगा। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। दादी बता रही है कि मैं उस मेडल को कई सालों तक अपने गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। दादी को याद नहीं आ रहा है कि वो मैंने कब उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ही ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर यानी उसको पिघला कर 4 चूड़ियां बनवा ली। उस मेडल से बुआ ने चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां की। मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और यहाँ पर दादी माँ का इशारा किसकी ओर है? उस जैसा महामूर्ख। किसको महामूर्ख बताया है? महामूर्ख का अर्थ है बहुत बड़ा मूर्ख। तो दादी माँ को अपने परिवार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन नजर आया? इसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। दादी माँ की कहानियों से परेशान हो गया। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। बहादुर यानी बहुत ही बलवान या ताकत वाला है, यानी बड़ा ही निडर बच्चा है वो तो। तुम ये सब बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। यकीन यानी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। उत्साह का अर्थ है उमंग या हौसले से। तो बड़े ही उमंग के साथ खुश होकर स्वामीनाथन ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
डेरा डालने का अर्थ है कि ठहरना या जमकर बैठ जाना, तो वहीं पर डेरा डालकर बैठे हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। तो इधर स्वामीनाथन बड़ा ही खुश होकर अपने दोस्त के बारे में कहानी सुना रहा था, लेकिन उसकी कहानी से दादी बोर हो रही थी, तो उनको नींद आने लगी। और पहले जब दादी कहानी सुना रही थी तब स्वामीनाथन बोर हो रहा था। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। दादी माँ ने गलत जवाब क्यों दिया? क्योंकि दादी को थोड़ी नींद आने लगी थी, तो उन्होंने उनकी बात को थोड़ा ध्यान से नहीं सुना था। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। उल जलूल का अर्थ है कि उटपटांग, विसंगत, जिसका कोई मेल ना हो। कल्पना मन की उपज, मन की दुनिया में खोई हुई हो। और मैं तुम्हें इतनी अच्छी कहानी बता रहा हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इस तरह स्वामीनाथन अपनी दादी माँ से थोड़ा नाराज हो गया। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। विश्वास यानी भरोसे के साथ कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। दादी माँ ने भरोसा तो दिलाया, लेकिन वास्तव में दादी माँ ने राजम को देखा भी नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण यानी अगले ही पल उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। संदेह का अर्थ है शंका या शक पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वर में मिठास भरने का अर्थ है दादी माँ ने बहुत ही प्यार से कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, उसे अच्छा लगा, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा। चेतावनी यानी सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात। तो दादी माँ को थोड़ा डराने के लिए चेतावनी दी कि जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। कौन गोली मार देगा, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। दादी ने इसका समर्थन किया। दादी ने उसकी बात में साथ दिया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसमें वचन पालन का अर्थ है आज्ञा, आदेश या कर्तव्य का निर्वाह करना। तो उसके लिए सिंहासन, राजा का जो आसन होता है, पत्नी और बच्चे को खो दिया। किसने खोया? हरिश्चंद्र की कहानी में हरिश्चंद्र ने। और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खराटे लेने लगा। जैसे ही दादी ने कहानी आधी ही सुनाई, इतने में स्वामीनाथन को नींद आने लग गई। खराटे लेने का अर्थ है कि खराटे क्या होते हैं? सोते समय मुंह से निकलने वाली खरखर की ध्वनि, जो कि हम जब गहरी नींद में होते हैं तब आते हैं अक्सर। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, क्योंकि दादी माँ को भी नींद आने लग गई थी। फिर वह भी सो गई। तो इस तरह स्वामीनाथन अपनी दादी माँ के साथ कहानी सुनते सुनाते हुए सो गया। इस कहानी को R.K. नारायण ने लिखा, जिसका अनुवाद किया मस्तराम कपूर ने। बच्चों, इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।